डॉक्टर से पूछा कि भाई we'd like to know the gender of the baby, and the doctor said it's a girl. And I think this is what was the first trigger that changed me. Wallahi, I'm not exaggerating. This was the trigger that changed me. Because had the doctor said it's a boy, I would have been like, अगर बेटा है ना तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा. Because I believed कि boys need to rough it out. खुद ही बस गिरेगा, खड़ा होगा, फटे होंगे, सर फटवाएगा, ये खुद ही कर लेगा, जो कुछ करेगा खुद करेगा, मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. But when the doctor said it's a girl, I thought, what, now she's going to be a little fragile little thing, and I'm going to have to protect her and help her, and from the problems of society and all that. So I mean, I was, कहते हैं ना माँ की ममता होती है, मैं कहता हूँ बाप की बप्ता भी कोई चीज़ होती है. तो उस दिन मेरी बप्ता जाग उठी, एंड आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि मैंने अपनी बेटी को ना सोसाइटल हार्म से बचाना है. स्पेशली आई हैव टू सेव हर फ्रॉम गाइज लाइक माई सेल्फ. जैसे मैं हुआ करता था, आई हैव टू सेव हर फ्रॉम गाइज लाइक माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव सीन हाउ गाइज कैन मैनिपुलेट गर्ल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. So it was during this time when I decided कि ये जो जिस कंपनी में मैं existing hang out कर रहा हूँ, I can't stay in this company for too long, and I need to kind of pull out as soon as possible, because इन्हीं parties पे हम जा रहे हैं और मैं ये हालात देख रहा हूँ. और मैं एक दिन घर वापस आया and I was crying and I was praying to God, and I never used to pray, I never used to fast, nothing. I was praying to God. I don't know why I did that or what happened or what overcame me. मैंने पता नहीं कहीं से मुसल्ला निकाला, हमारे घर में कहीं पड़ा हुआ था, निकाल लिया, बिछा लिया, उस पर बैठ गया, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग दुआ कि अल्लाह मैं गुनहगार आदमी हूँ, आई मीन डू विद मी व्हाट यू विश, बट प्लीज डोंट लेट द आउटकम ऑफ माय सिंस फॉल अपॉन माय फैमिली, स्पेशली माय वाइफ एंड माय डॉटर. प्लीज, आई मीन जो मैंने गलती की है मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज डोंट लेट माय सिंस का जो इफेक्ट है अभी ट्रांसफर टू माय फैमिली. And it was at that time that this desire came in me कि यार यहाँ से मैंने निकलना है, even जो है करियर शरीयर, to hell with all of that, just get out of this place, because जब तक मैं यहाँ रहूँगा ना तो I keep mixing with the same people and I keep mixing in the same crowd and it's the same party scene and all that junk, and I can't somehow seem to get out of it, because बड़ा मुश्किल हो जाता है, because आपके बहुत से फ्रेंड्स बड़े अच्छे होते हैं और उनको भी आप ना करते हुए कभी आप कहते हो चलो यार आप चली जाते हैं. So I was finding it very difficult, so I had to get out of that peer pressure, although I was always the kind of person who didn't really take peer pressure from people, because मेरी अपनी एक independent personality थी and I always did my way and all of that. But still होता है, दोस्तों के साथ मुरब्बत में कभी कभार इंसान मारा जाता है. So I decided to leave Pakistan, and this time I went to the Middle East. दुबई चला गया फैमिली को लेके, एंड बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ. मतलब अभी वो 2 years मेरा करियर चल रहा है एक्टिंग, मीडिया, डायरेक्शन वगैरह का, और फिर मैं फौरन से प्लान करता हूँ विद इन 3 months आई एम सिटिंग इन दुबई, और वहां पे चला गया, वहां पे लाइफ को काइंड ऑफ रीबूट किया. सो दैट्स व्हेन माय लाइफ गॉट लाइक अ रीबूट. एंड रीबूट का मतलब ये है कि आई ट्राइड टू लीव ऑल द हराम स्टफ आई वाज एंगेज्ड इन, एंड आई ट्राइड टू स्टार्ट फ्रेश. अभी भी नॉट दैट आई वाज प्रेइंग और फास्टिंग और एनीथिंग, बट एटलीस्ट मैंने अपने आप को ना उस गंदगी से निकाल लिया था. नाउ इवन स्टिल मुझे 1.5 साल हो गया था, आई स्पेंट अबाउट 4 years देयर. तो 1.5 साल हो गया था, लेकिन अभी भी मैंने ना चेंज नहीं किया था. मतलब आई वाज नॉट प्रेइंग और फास्टिंग और एनीथिंग, बस ये था कि बहुत सारी हराम चीजों से बच गया हूँ, कंपनी अच्छी कर ली है, एंड सो ऑन. सो दिस वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि चलो, क्योंकि दुबई में पैसा बहुत है, दौलत है, ये है वो है, तो दीज थिंग्स अट्रैक्ट यू. सो आई थॉट माइट एज वेल बाय a nice car, because in my bucket list, वो जो एक मेरी थी ना to do list, things to do before I die, skydiving check, bungee jumping check, scuba diving check वगैरह वगैरह, तो उसमें एक था कि having a nice muscle car. So I got myself an American muscle car, it's Dodge Charger. वो अगर स्क्रीन पे अभी नजर आ जाएगी आपको इंशाल्लाह. That's the car I got, and that became the new love of my life. So मैंने अपनी हराम चीजें छोड़ के कहा चलो ठीक है, might as well start to enjoy life in a halal way, right? But इतना भी halal नहीं था, because I was driving way past the speed limit and really pushing it. So the thing is, अगर आप इस किस्म की crazy रखते करेंगे तो अंजाम भी उसका अच्छा नहीं होगा, and that's exactly what happened to my car. This car became like this. So I ended up in a terrible accident. This was one of the biggest accidents in the history of the Middle East, maybe, or maybe Asia, I don't know. तकरीबन 400 गाड़ी इसमें लगी थी, and many people died that day. I was also part of that accident. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे, यानी गाड़ी की हालत आपने देख ली है, मुझे एक स्क्रैच भी नहीं आया. I mean, I walked out of this car without even a scratch, without even whiplash. मतलब हालांकि मेरी गाड़ी जो है वो अगली गाड़ी में जाकर सही टिका के लगी है, लेकिन I managed to walk out, बिल्कुल scratchless. And I was stuck in this place for about 7 hours. 7 घंटे में यहाँ फंसा रहा.
and I saw many people die that day. I saw dead bodies, I saw, matlab, you name it. It was an absolute mess. And I was stuck there for 7 hours with one question in my mind कि राय साहब आज अगर आप मर जाते तो आप कहाँ होते? सवाल है ना, इंसान अपने आप से भी तो सवाल करता ही है. सो आई आस्क्ड माय सेल्फ, राय साहब आज अगर आप मर जाते, क्योंकि आप तो बाल बाल बचे हैं ना, आपका सर थोड़ा सा यूं होता आप मर जाते, थोड़ा सा सर यूं जाता तब भी मर जाते, थोड़ा सा आगे बैठे होते तब भी मर जाते, थोड़ा सा पीछे, मतलब इट सीम्ड एज इफ आई वाज इन जस्ट द राइट प्लेस नॉट टू हैव डाइड, बिकॉज यू नो एनीथिंग कुड हैव गॉन रॉन्ग. गाड़ी कुड हैव टॉपल्ड ओवर, कुछ भी हो सकता था. यानी हु कुड प्रेडिक्ट दिस मैस एक्सीडेंट? 400 गाड़ियां लगी हैं यार, 400 गाड़ियों को कैसे आप मतलब हैंडल करेंगे? So I walked out of this and I thought, oh, okay, so what would have happened if you had died today? And मुझे किसी मुफ्ती साहब से, मौलाना साहब को कॉल करने की जरूरत पेश नहीं है कि मौलाना साहब मैं आज कहाँ होता. मुझे अंदर से आवाज आ गई थी. हमारे अंदर ना एक नफ्स लवामा होता है, अल्लाह ताला से कहते हैं नफ्स लवामा, दिस सेल्फ रिप्रोचिंग नफ्स, वो हमें बताता रहता है कि आपका दर्जा हरारत अभी कितना है. तो मुझे पता था कि आई एम नॉट डूइंग माय फराइज, आई एम नॉट डूइंग माय ऑब्लिगेशंस, एंड यस आई क्लेम टू बी अ मुस्लिम, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम नॉट वन. यानी इमेजिन करें कि एक बंदा अपने आप को सर्जन कह रहा है, लेकिन ना उसने एमबीबीएस किया हुआ है, ना उसको सर्जरी के बारे में कुछ पता है, ना वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, लेकिन क्या है वो अपने आप को सर्जन रहा है. ये कैसा सर्जन होगा? मैं कहने को तो अपने आप को मुसलमान कहता था कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमानों के करने वाले काम कौन से होते हैं? तौहीद पर ईमान, ओके, दैट माइट हैव बीन देयर, ओके, आई नेवर लॉस्ट फेथ इन गॉड, बट वाज आई ओबेइंग द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नो. Was I praying 5 daily prayers? No. Was I fasting the month of Ramadan? No. Did I go for Hajj or Umrah? No. Was I giving in charity? No. तो फिर बस अल्लाह की बिलीफ लेके बैठा हूँ, एंड बाकी जो मुसलमानों के करने वाले काम है वो कुछ भी नहीं हो रहे. सो आई न्यू कि आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ. सो 7 hours thinking about the same question, I went back and मैंने बताया था ना कि this is the time when my company had sort of straightened out a little bit. तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त था, उसको हम कहते भी मौलवी थे, वो थोड़ा सा था मौलवी टाइप का, मतलब दीनी टाइप का था. तो उसके पास मैंने कहा यार मौलवी, यार लाइफ बड़ी टेंस है. कहता क्या हो गया? मैंने कहा यार बात ये, अच्छा वैसे कभी उसको मैंने जिंदगी में लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन उस दिन बड़ा याद आया. तो मैंने कहा यार बात ये है कि आई वांट टू चेंज यार, आई वांट टू डू समथिंग विद माय लाइफ. एंड ही सेड के यार बात सुन यार, तू तो नमाज भी नहीं पढ़ता यार, तो पहले नमाज से शुरू कर ले. तो मैंने कहा नमाज, I mean, I feel a bit uncomfortable doing that. कहते यार बस तू ऐसा करना, घर जा, वुजू कर, मस्जिद जाके नमाज पढ़े. मैंने कहा यार मुझे ये डर है इस बात का कि अगर मैं मस्जिद चला गया ना तो मेरे जाने से मस्जिद नापाक ना हो जाए. मतलब मेरे दिल में भी इतना ईमान है कि यार मेरे जैसा बंदा मस्जिद में नहीं डिजर्व करता होना, मस्जिद की बेहुरमती हो जाएगी कि मेरे जैसा बंदा गुनाहगार जो है वो मस्जिद जा रहा है. तो उसने कहा मुझे कि यार ऐसा मत कहे. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, कि ओ माय डियर स्लेव्स हु हैव रॉन्ग्ड देयर ओन सेल्व्स, डोंट डिस्पेयर ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह बिकॉज़ इंडीड अल्लाह कैन फॉरगिव ऑल सिंस. एंड आई टोल्ड हिम कि वाकई अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर देगा. उसने कहा हाँ, अगर तू तौबा करने वाला बन सकता है तो मेरा रब माफ भी कर सकता है. बल्कि ना सिर्फ अल्लाह ताला माफ करता है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, इंडीड अल्लाह loves those people who seek repentance. So what are you waiting for? So मुझे इससे ना बड़ी एक ईमान की डोज मिली. I really felt motivated and I went to the masjid. मैं पहले घर गया, नहा धो के वुजू करके मैं जो है ना मस्जिद गया. असर की नमाज का टाइम था. So I prayed असर there and believe me, मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ ना मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे. I couldn't believe कि I was in the house of Allah and I was in the house of Allah after so long. मतलब बचपन में कभी गया हूँगा जुम्मा पढ़ने या ईद की नमाज पढ़ने. I had not been in a masjid for so long and I entered the masjid and I was so overwhelmed. And मैं अंदर गया हूँ, मैंने नमाज पढ़ी है और लोगों ने नमाज पढ़ के लोग चले गए, मैं बैठा रहा वहाँ पे नमाज के बाद दुआएं मांगता रहा अल्लाह ताला से, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे. एंड आई थिंक एक दुआ जो मैं बार बार मांग रहा था वही था कि अल्लाह अब कि मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ ना, पता नहीं कैसे हूँ बट आ गया हूँ, अब यहाँ से मुझे वापस नहीं करना. I mean, I don't want this feeling to ever end. And that was the day I can say safely कि that was the day that I decided to change myself. And मैं ये दुआ करता था कि अल्लाह मैंने ना चेंज होना है लेकिन आराम आराम से होना है. I don't want कि मैं इतनी जल्दी चेंज करूं कि रिबाउंड कर जाऊं. You know, sometimes you get into a relationship and it's a rebound, like आप जाते हो और फिर आप रिबाउंड करके वापस आए. तो I didn't want to rebound with Islam. So I kept making this दुआ कि अल्लाह मैं यहाँ तक जैसे भी लुढ़कता फुढ़कता पहुंच गया हूँ मस्जिद तक,
अब यहाँ से वापस नहीं मैं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। उसके बाद से फिर मैंने डिफरेंट स्कॉलर्स को भी कांटेक्ट किया कुरान पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। बट द थिंग इज कि ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ना, दिस टुक अबाउट रफली आई कैन से 6 महीने लगे थे मुझे, मतलब ट्रांसफॉर्म होते थे, मतलब इस तरह बनते बनते ना, इट टुक मी अबाउट 6 months। एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान। जब पाकिस्तान वापस आया हूँ तो मैंने यहाँ पे फैसला किया अब यहाँ पे क्या करूँ। तो आई डिसाइडेड टू डू माई 9 to 5, किसी जगह पे काम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग के अंदर, बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट इनटू अ फुल टाइम जॉब, आई वांटेड टू डू समथिंग पार्ट टाइम। एंड सो आई वाज पार्ट टाइम, आई वाज टीचिंग एट सेवरल यूनिवर्सिटीज हियर, फुल टाइम आई वाज स्टडीइंग द दीन। And I became a student with different teachers, किसी से कुरान, किसी से हदीस, किसी से fiqh, and that just became my life. I was so in love with Islam and so much in love with the teachings of the Quran कि I was like यार सुभानअल्लाह, मैं कितना पागल था कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं इसके अंदर क्या है। What an amazing book we have, and yet we don't even know what's in it. You know, हम लोग बहुत से लोग हैं जो कुरान बस अरबिक में पढ़ लेते हैं and never they have no idea what they're reciting. Many people recite Surah Al-Fatiha, they have no clue what Surah Fatiha is. Many people recite Surah Al-Ikhlas, they have no idea what Surah Ikhlas actually contains. लोग सूरह यासीन पढ़ रहे होते हैं, कोई पता नहीं सूरह यासीन में क्या है। सूरह रहमान पढ़ रहे होते हैं, कोई पता नहीं सूरह रहमान में क्या है। बस फबियाई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का पता होगा, इसके अलावा आगे पीछे नो आइडिया। So when I started to read the Quran, I was like, oh my God, this book is unbelievable. Believe me, these were my first expressions. मैंने खुद भी पढ़ना शुरू किया, वाइफ को भी साथ बिठाया, मैंने कहा आप भी मेरे साथ पढ़ें। And हम दोनों ने अपना जर्नी साथ स्टार्ट किया, like literally both of us we changed together, and I changed because of the accident, she just followed along, you know. So उन्होंने बस देखा कि ये बदल रहा है, बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा होता है और उसके तर्जुमे पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले अकेले पढ़ते हैं, मुझे भी तो पढ़ाएं, आप क्या पढ़ते रहते हैं। So we kind of took this journey together, and so once I came back to Pakistan, I had this thing in my heart कि अब मैं अपने आप को ना बस इसी काम के लिए वक्फ कर रहा हूँ। बड़ा अय्याशियां कर ली हैं, पैसे जैसे बना लिए, जो करना था कर लिया, मैं अपने आप को डेडिकेट कर रहा हूँ। And believe me, I mean, I left my career at the peak. मतलब मैंने उस टाइम पे अपना, यानी अभी मतलब जुम्मा 8 दिन में अपने करियर में आया था, अभी तो करियर मेरा टेक ऑफ करना था, मैंने उसके टेक ऑफ से पहले ही बाहर निकल गया। एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई कैंट थैंक अल्लाह इनफ कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी के उस हिस्से में पुल आउट करने की तौफीक दी है कि ये नहीं है कि मैं 85 साल का हो गया और समथिंग एंड देन आई डिसाइड टू पुल आउट। आई पुल्ड आउट एट अल्हम्दुलिल्लाह अ गुड टाइम, व्हेन आई स्टिल had my life in front of me and I was like, बड़ा अभी time है, energy है, सब कुछ है, why not use all of this energy to propagate the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and talk to youngsters such as you guys, mashallah, who are listening in right now, कि वो youngsters जिस तरह मुझे कभी कॉलेज स्कूल में किसी ने आके कोई दर्स नहीं दिया, किसी ने आके कोई बात नहीं बताई, I thought why not go to different schools, colleges, universities and talk to the youngsters in a language that they understand, have a heart to heart with them, because maybe they just don't know. हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, स्पेशली मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला। आज मेरे पास कोई यंगस्टर भी आता है, बात करता है कि या भाई मैं इस गुनाह में मुलव्वस हूँ, मैं फलां चीज करता हूँ, आई एम लाइक यू आर नॉट वर्स देन मी, बिलीव मी, यू आर नॉट वर्स देन मी। आप जो बात करो ना, आप बेटा मैं होके आ चुका हूँ, आई मीन आप जो भी बातें कहोगे ना, मैंने ये किया वो किया, बिन देयर डन दैट। तो अगर मेरे जैसा गुनाहगार बदल सकता है तो आपके लिए तो इट शुड बी अ वॉक इन द पार्क। आप लोग तो मेरे से 1000 गुना बेहतर लोग हो। मैं जिस जगह से उठ के आ रहा हूँ, यू हैव नो आइडिया। सो अगर मेरे जैसे बंदे को अल्लाह ताला तौफीक दे सकता है चेंज करने की, तो व्हाई नॉट यू गाइस, एंड व्हाई नॉट इन दिस ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमजान। रमजान का महीना है ही क्या सिवाय अपनी गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि उस शख्स का नाक खाक आलूद हो जाए जिस पे रमजान का महीना आता है और वो अपने गुनाहों को बख्शवा नहीं सकता। इब्न रजब रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि ईद उस शख्स की नहीं है जो नया जोड़ा सिलवाता है, ईद उस शख्स की है जो रमजान के महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा लेता है। ये तो वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हुए हैं और शयातीन को जकड़ा हुआ है, और एक ऐसी रात इसमें आती है जो 1000 महीने से बेहतर है, और इसके बावजूद कोई बंदा टर्न ना कर सके। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको आखिर में यही बात की एडवाइस करूंगा कि अगर आप रमजान में नहीं बदल सकते ना, तो पूरा साल बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रमजान के महीने में ना, यूर ओनली फाइटिंग वन एनिमी, नॉट टू। ऑल ईयर राउंड यूर फाइटिंग 2 enemies। विच 2 enemies? एक शैतान और एक आपका अपना नफ्स। लेकिन रमजान में चूंकि शैतान तो लॉक हुआ है, ठीक है, तो आपका नफ्स ही रह गया पीछे। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, रमजान से अच्छा कोई मौका नहीं, और स्पेशली ये आखिरी अशरे से ज्यादा अच्छा मौका कोई नहीं है।
सो आज माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मुझे एक प्रॉमिस करें। देखिए मैं स्क्रीन के यहाँ बैठा हूँ, आप स्क्रीन के वहां बैठे हैं। मुझे एक प्रॉमिस ये कर लें कि आज की तारीख, ये दिन याद कर लें, आज की तारीख में आप मुझसे वादा करें कि यू आर गोइंग टू चेंज योरसेल्फ फॉर द बेटर। आई एम नॉट सेइंग कल से आप मुफ्ती, मौलाना, हजरत, अल्लामा बन जाए, लेकिन मैं ये जरूर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप आज के दिन से ये फैसला कर लें कि या अल्लाह मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज, प्लीज मेक दिस पैथ ईजी फॉर मी। कर सकते हैं या बहुत मुश्किल है? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है ना? नहीं, आई एम श्योर आप कर सकते हैं। सो प्लीज आप खुद दिल में एक फैसला करें, वादा करें, एंड बिलीव मी, जितनी भी वो कहते हैं ना, वो कन्फ्यूशियस की सेइंग थी कि इवन द ग्रेटेस्ट जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। सो लेट्स टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुडे इंशाल्लाह, एंड माय दुआस फॉर यू कि अल्लाह ताला हमें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सो इंशाल्लाह इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल टेक योर क्वेश्चंस फॉर अनदर 10 minutes maybe, and we'll take it from there इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर राजा भाई, very inspiring story. I'm fortunate कि मैं दूसरी दफा सुन सक रहा हूँ. Can I ask you a question while the audience can type? Sure. लेकिन for people like us, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल आप पे कि एक decisions हुए, और it's always easy to look back at things in retrospect and say कि ऐसे ऐसे हुआ और ये हो गया, ठीक है. I myself and I'm sure आप उससे भी ज़्यादा, you meet people जो कहते हैं कि हम change होना चाहते हैं but हमें समझ नहीं आती कैसे. Can you give them an anchor कि जब ये feeling आ रही है, surely this is hidayat from Allah, right? So what are some of the concrete steps कि ये कम से कम कर लें तो किसी तरफ जो है ना निकल पड़ेंगे? अरसलान भाई, असल में ना सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले दुआ करें अल्लाह ताला से, और उसके लिए एक दुआ, एक जो बहुत अच्छी और मसनून दुआ है जो कि सूरह आल इमरान में आती है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। तो ये दुआ कि ए अल्लाह, मुझे अगर अब तूने हिदायत पे ले आए तो अब इस पे कायम रखना, ठीक है। और दूसरी बात ये, यानी अपनी हिदायत की दुआ मांगना। और मैं कहता हूँ कि समटाइम्स हम लोग ना इवन दुआ मांगने में भी ना हम लोग बहुत रटी रटाई दुआएं मांग रहे होते हैं और हम उसमें अपनी हार्ट और सोल नहीं डालते। यानी लोग कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप दुआ मांगते हैं ना, स्पेशली जब आप हिदायत की तरफ आ रहे हैं एंड यू सी द पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू एंड हाउ डेस्परेट यू आर फॉर दैट गाइडेंस, बेशक अकेले बैठ के बिस्तर में लेटे हुए नमाज पे यानी जाय नमाज पे बैठे हुए कमरे में अकेले में कहीं अल्लाह ताला से ना अकेले में बात करें कि या अल्लाह आई रियली नीड यू, या अल्लाह आई नीड यू, या अल्लाह प्लीज हेल्प मी टू चेंज, या अल्लाह इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, या अल्लाह मेरे पे पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, या अल्लाह मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं समझेंगे, लोग मुझे पता नहीं क्या कुछ नामों से बुलाएंगे। इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग ब्रदर, आप बनना चाह रहे हैं, लोग मुझे मौलवी कहना शुरू कर देंगे। कोई लड़की प्रैक्टिसिंग होना चाह रही है, कहती है मैंने हिजाब करना है, मैंने अबाया लेना है, तो उसको लोग कहते हैं तुम बड़ी मासी बन गई हो, तुम जुम्मा दिन हो गए, तुम फला। तो अल्लाह से कहें, अल्लाह को बताएं, पोर योर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि या अल्लाह मैं चेंज करना चाहता हूं, प्लीज मेक दिस पैथ इजी फॉर मी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड मेक दिस दुआ एवरी सिंगल डे। बिलीव मी, अल्लाह, यानी हमारे पास हदीस कुदसी में आता है कि जो भी अल्लाह की तरफ एक कदम लेके आता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 लेके आता है। जो अल्लाह की तरफ चल के जाता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। But the thing is, the first step has to be taken by you. If you are sincere, listen to me carefully. If you are sincere in your desire to turn to Allah, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको टर्न करने की एबिलिटी ना दे। लाजमी अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला सबको चेंज करने की तौफीक अता फरमाए। हाजरा यूनुस और आयशा अदन ने एक क्वेश्चन पूछा कि if your husband is not good to you, even when you try your best to change, so how do you sort of do it with that? And I'll add a question to this कि with some people जहाँ parents हैं, तो आप कैसे इसको बैलेंस करें कि अगर वहाँ सपोर्ट नहीं है? Okay, so the thing is कि ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि समटाइम्स होता ही है कि either the wife changes and the husband hasn't, or the husband changes and the wife hasn't. And I've heard both sides of the story, how difficult it can be. देखिए, आप एक हद तक आप कोशिश ही कर सकते हैं, आपके ऊपर यानी कोई जबरन या जबरदस्ती या वो करना तो आपके लिए पॉसिबल है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वाइफ ट्राइंग टू चेंज हर हस्बैंड। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप गिव अप भी ना करें, यानी आप कोई ना कोई, देखें, दावत करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है आपने किसी को कोई लेक्चर दे दिया, जिस तरह अभी आपके साथ बातचीत चल रही है तो आप एक फॉर्मल लेक्चर दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने किसी को कोई वीडियो शेयर कर दिया, कोई ऑडियो भेज दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, फोन कॉल करके कर दिया, विद योर ओन एक्शंस या अमल के साथ आपने दावत कर दी। आपने किसी और बड़े शख्स से जो नॉलेज में आपसे और उन दोनों से ज्यादा है उनके साथ मुलाकात करवा दी ताकि वो बात कर लें। मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट एंगल्स ऑफ डूइंग दिस। डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। हम लोग जो अंबिया की स्टोरीज पढ़ते हैं, they were prophets whose wives were disobedient but they kept trying। हम ये नहीं अज्यूम करते उनके बारे में कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की होगी, उन्होंने गिव अप कर दिया होगा।